अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कल हमने अल्लामा इकबाल और क़याम पाकिस्तान सबक शुरू किया था, तो आज हम उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है। सन 1930 में मुस्लिम लीग ने अपना सालाना इजलास इलाहाबाद में मुनक्कद किया। अल्लामा इकबाल को इस इजलास की सदारत के लिए मदऊ किया गया, यानी बुलाया गया, दावत दी गई। इस मौका पर आपने जो खुतबा दिया वो न सिर्फ मुस्लिम लीग का मंशूर बना, बल्कि हसूल पाकिस्तान के लिए पहली बाज़ाब्ता करारदाद है। इस खुतबे ने हमारे मिली शायर को सही मानों में पाकिस्तान के रूहानी बाप का दर्जा अता किया। अपने खुतबे में हकीमुल उम्मत ने मुख्तसर तौर पर मुसलमानों के सियासी मसाइल का जिक्र करते हुए फरमाया कि इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसके मजहबी अकायद और निज़ाम हुकूमत में मुकम्मल हम आहंगी है, यानी मजहबी अकायद और निज़ाम हुकूमत में मुकम्मल इत्तफाक है। इस्लाम ने मुकम्मल दीन होने की हैसियत से अपने पैरोकारों की, यानी मुसलमान जो उसको मानने वाले हैं, आखिरत की फलाह के अलावा दुनियावी बेहतरी को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि जब कभी मुसलमानों को गंभीर दुनियावी मसाइल का सामना हुआ, गंभीर यानी सख्त मुश्किल किस्म के दुनियावी मसाइल का सामना हुआ, इस्लाम ने उन्हें तक़वियत दी, ताकत दी, कुव्वत दी और मुश्किल से छुटकारा दिलाया यानी निजात दिलाई, आज़ादी दिलाई। यहाँ पे अब इकबाल का एक शेर है आया शोर योरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। बरसगीर में मुसलमानों के मसाइल के हल की तरफ इशारा करते हुए आपने पुरजोर अंदाज में फरमाया कि ये सिर्फ दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हल हो सकता है। ये कौन कह रहा है? अल्लामा इकबाल की बात हो रही है। ठीक है। यानी ये तस्लीम किया जाए कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, बल्कि ये मुसलमानों का भी वतन है और वो तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि उनका अलहदा वतन का मुतालबा इंतहाई जायज़ और मुनसिफाना है। बरसगीर के 10 करोड़ मुसलमानों का मुतालबा है कि पंजाब, सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान यानी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके मिलाकर एक नई मुमलिकत कायम की जाए। मुमलिकत कहते हैं बेटा सल्तनत को या हुकूमत को। इस मुमलिकत में बरसगीर के मुसलमान अपने मज़हब के असूलों के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। अलहदा वतन में रहने की वजह से ना वो हिंदुओं के लिए कोई ख़तरा साबित होंगे और ना उन्हें ये डर होगा कि गैर मुस्लिम उनके तर्ज़ ज़िंदगी को बुरे अंदाज में मुतासिर करेंगे। हकीकत तो ये है कि इस तरह एक नई इस्लामी मुमलिकत वजूद में आ जाने से बरसगीर में अमन का दौरा होगा, यानी अमन ही अमन पैदा हो जाएगा और फ़िरका वाराना फसादात नापैद हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे। दो मुमलकतें यानी पाकिस्तान और भारत गैर मुल्की ख़तरे से भी महफूज हो जाएंगी और अंदरूनी झगड़े भी मिट जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दोनों कौमों की मुफाहमत से नज़रियाती और जोग्राफियाई ख़तरात मिट जाएंगे। नई इस्लामी इस मुमलिकत में गैर मुस्लिमों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुतालबा पाकिस्तान महज शायर का ख्वाब न था। इस मुतालबे को तारीख़ के ठोस हक़ाइक़ की तायद हासिल थी। तायद कहते हैं हिमायत को। जल्द ही यह मुतालबा हर जी शऊर मुसलमान का मुतालबा बन गया, यानी जो अक्ल रखता था मुसलमान उसका ये मुतालबा बन गया कि वाकई हमारे लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। बरसगीर में अनगिनत फ़िरका वाराना फसादात बर्पा हुए हैं, अनगिनत बेशुमार बहुत से फ़िरका वाराना फसादात हुए जब ये मुतालबा किया गया पाकिस्तान का। इन फसादात की बुनियादी वजह मुसलमानों और हिंदुओं की एक ही मुमलिकत में एक कौम की हैसियत से रहने की नाकाम कोशिश थी। अगरचे तकसीम बरसगीर के बाद बहुत से मुसलमान भारत में रह गए, इस तरह काफ़ी हिंदू पाकिस्तानी इलाकों में आबाद रहे, ताहम दोनों मज़ाहब के पैरोकार पहले की निस्बत ज़्यादा महफूज हो गए। पैरोकार कहते हैं बेटा पैरवी करने वाले को, मानने वाले को। ठीक है। दो मुमलिकतें बन जाने के सबब झगड़े की सियासी बुनियाद ख़त्म हो गई। अलावाज़ी नई मुमलिकतों में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नई हुकूमतों की ख़ास ज़िम्मेदारी करार पाई। अब यहाँ ये बताया गया इस पैराग्राफ में कि जब पाकिस्तान का मुतालबा किया गया ना, सब लोगों ने कहा कि हाँ हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए, तो फिर बरसगीर, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान
उस वक़्त इंडिया जो थे वो दोनों एक ही मुल्क थे, ठीक है ना। तो उसको बरसगीर कहते थे। तो बरसगीर में उस वक़्त फिर फसादात पैदा हो गए, क्योंकि हिंदू तो चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान अलग हों। वो हिंदू जो थे वो मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करते रहना चाहते थे। लेकिन मुसलमानों को पता था कि अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो फिर वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुओं की ग़ुलामी में आ जाएंगे। तो वो इसीलिए चाहते थे कि हमारा अलग मुल्क बने और जहाँ हम आज़ादी के साथ अपने तमाम मजहबी अमूर सर अंजाम दे सकें। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि फिर जब तकसीम हुई ना बरसगीर की, तो बहुत से लोग हक में भी तो नहीं थे ना मुसलमान, तो वो मुसलमान फिर हिंदुस्तान में ही रह गए। और कई हिंदू ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, वो फिर पाकिस्तान में ही रह गए। दो ममलिकतें बन जाने की वजह से सियासी झगड़े की बुनियाद ही ख़त्म हो गई और फिर नई हुकूमतों में अक़लियतों का जो लोग वहाँ रह गए थे, जैसे हिंदू पाकिस्तान में जो रहते थे तो वो अक़लियत हो गए ना, कम तादाद में थे। इसी तरह वहाँ के मुसलमान वो अक़लियत में आ गए, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ नई हुकूमतों की ख़ास ज़िम्मेदारी करार पाई। अगरचे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उम्र ने वफ़ा ना की और वो 21 अप्रैल 1938 को यानी पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले ही अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। अब जिस हस्ती ने ख्वाब देखा वो ये ताबीर देखने के लिए ज़िंदा ना रही और अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वो फिर 9 साल पहले पाकिस्तान बनने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। ताहम उन्होंने अपनी मिल्लत को ऐसा सीधा यानी अपनी कौम को ऐसा सीधा रास्ता दिखा दिया और कायदे आज़म ऐसे मर्द मुजाहिद की निशानदही कर दी कि मुसलमानान बरसगीर अपनी मंजिल से भटक नहीं सकते थे। एक अलहदा मुमलिकत उनका मुकद्दर बन चुकी थी। ये था बेटा आपका आज का सबक। इसको आपने छुट्टियों में बहुत अच्छे से पढ़ना है और अभी मैं आपको छुट्टियों का काम भेजूँगी। आपने बहुत नीट और क्लीन करके अपना छुट्टियों का काम कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला आपको हम सबको खैर व आफियत के साथ रखे। आपने बहुत दुआएं करनी हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बीमारी की वजह से ये जो सब कुछ हो रहा है अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और हम सब छुट्टियों के बाद एक बार फिर से मिलें। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।